आज वापस अपने टैक्स टेररिज्म, टैक्स के विषय में आतंकवाद जो करती है ये सरकार, जो एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, जो ईडी और आईटी, इनकम टैक्स और सीबीआई को अपना भागीदार बनाती है राजनीति में, उस सरकार ने और एक प्रहार रखा है जिसके विषय में हमने आज बोला। अचानक पीएमएलए के 2 दशक के बाद और इनडायरेक्ट टैक्स और सेल्स टैक्स के कई दशकों के बाद ये आया दिमाग में कि हम लागू करें जीएसटी के ऊपर पीएमएलए। इसका क्या उद्देश्य था इतने साल बाद? अचानक क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं निकट भविष्य में? क्या इसलिए कि आपने जो चीज़ें की हैं विपक्ष के हिस्सों के विरुद्ध, जो चीज़ें आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन से एग्जेम्प्ट कर दी हैं, उन्हीं के विरुद्ध अब आप बिजनेसेस के विरुद्ध, छोटे मध्यम वर्ग के 1 करोड़ से ऊपर बिजनेसेस के विरुद्ध वही दुरुपयोग करेंगे? उस भय और आतंक का क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं आपकी अभिव्यक्ति से नहीं मानता, आपकी सोच से नहीं सहमत हूँ, अगर मैं आपके विरुद्ध जाता हूँ, मैं किसी राजनीति, किसी और विचारधारा पर जाता हूँ, तो आप मुझे डरा धमका कर या तो चुप रखेंगे या मेरा वोट लेंगे। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की चीज़ है और मैं समझता हूँ कि देश को सचेत करना इसके विषय में हमारा कर्तव्य बनता है। ये न जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुआ, ये न सिविल सोसाइटी के समुदायों में विचार विमर्श हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कुछ ही हफ्ते हुए हैं, संसद के ख़त्म हुए, संसद में डिस्कस करने का प्रयत्न भी नहीं किया गया। लुके छुपे पीछे से वार करने वाली प्रक्रिया में इसको लाए हैं आप, और इसका एक ही उद्देश्य है, बदमिजाजी है, बद उद्देश्य है कि आप नियंत्रण फ्रीक सरकार हैं, आप दूसरे को डरा धमका के करना चाहते हैं। धन्यवाद।